नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। साथियों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बड़े विधि विधान से की गई महाअष्टमी को कन्या पूजन की अपनी पूरी प्रक्रिया जो हमने की। कुछ लोग महाअष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं। तो हमने महाअष्टमी को कन्या पूजन किया और बताया जाता है कि कन्या पूजन करने से दुर्गा माता प्रसन्न होती हैं। उनको देवी के रूप में एक्चुअली छोटे बच्चों का ये पूजन बहुत दिनों से होता आ रहा है। और इसमें क्या करते हैं कि पहले जिस स्थान पे हमें पूजन करनी है, चाहे वो घर है, मंदिर है, या हमने अपना टेरेस गार्डन, हमारा टेरेस गार्डन हमारा एकदम पवित्र शांति का स्थान है, वहाँ पे उसकी सफाई वफाई करके और उसके बाद 9 कन्याओं का हमने पूजन किया। कन्या पूजन प्रक्रिया में हमने सबसे पहले बड़े आदरपूर्वक कन्याओं को आमंत्रित किया, उनके चरण धोए, आसन पे बैठाया और आसन पर बैठाकर फिर टीका लगाया, रोली लगाई और अक्षत लगाया और उसके बाद कलावा बांध के उसकी आरती उतारी, माला पहनाई। तो ये सारी प्रक्रिया उसको कहकर देवी माँ के जो चुनरी चढ़ाई जाती है वो चुनरी ओढ़ाई। एक तरह से वो देवी माँ का प्रतीक मानते हुए कन्या को वो सारी प्रक्रिया, वो आरती उतारी। और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, उनके चरण छूने के बाद, उनको हमने एक क्रम से जो हमारा प्रसाद होता है, प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक आसन पे, एक हमारी मैट जो है उस पे बैठाया। वो मैट भी हमने पूरी क्लीन की, उसके ऊपर बैठाया। ये देख रहे हैं, पहले बच्ची के हमने पैर साफ़ किए पानी में, फिर उसको रोली टीका किया, फूलों से स्वागत किया उसको और कलावा बांधा। और इस तरह हमने पूरे विधि विधान के साथ अपने टेरेस गार्डन में 9 कन्याएं और कुछ छोटे बच्चे जो उनके साथ 3-4 बच्चे लड़के, उनको भी, उसमें उनके बच्चों को जो है, लड़कों को जो है चुनरी के बजाय रुमाल, उनको जैसे चुनरी उड़ाते हैं उसको रुमाल उड़ाया। बच्चे जो होते हैं ना, एक तरह से वो भगवान का स्वरूप होते हैं। जैसे गार्डन में हमारे फूल खिलते हैं ना, ये भी फूल है एक तरह से, एकदम स्वच्छ पवित्र है, जिनके मन में कोई खटास नहीं। जैसे कहते हैं ना, निरपेक्ष। गार्डन जो होता है, गार्डन के जो पौधे होते हैं ना, वो धर्म निरपेक्ष, कास्ट निरपेक्ष और जाति धर्म सभी तरह से निरपेक्ष होते हैं। और उसी तरह राष्ट्र निरपेक्ष, कोई उनका राष्ट्र नहीं होता पौधों का, कोई उनका धर्म नहीं होता, कोई जाति, वो सभी धर्मों से होते हैं। इसी तरह बच्चों का, उनको कोई नहीं पता होता, एकदम मन से सच्चे, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। तो वही प्रक्रिया हमने यहाँ पे दोहराई सभी बच्चियों के साथ। पैर साफ करके आसन पे उनको बैठाया, आसन पे बैठा के माला पहनाई, कलावा बांधा, चुनरी ओढ़ाई, रोली टीका करके उनकी आरती उतारने के बाद उनको एक हमने पंगत में उनको बैठाया। सीधे एक हमारी ग्रीन जो देख रहे हैं वो पट्टी का है, उसमें अपने टेरेस गार्डन में, अपने एक शुद्ध वातावरण में। देखिए, इस बच्चे को भी, छोटा सा बच्चा है, मन का सच्चा है, इसको बैठा के किया। तो ये प्रक्रिया हमने अपने टेरेस गार्डन में बड़े विधि विधान के साथ की। तो बड़ा अच्छा लगा। ये इसके पीछे जो भी लॉजिक हो, लेकिन है बहुत ही अच्छा। आपका मन प्रसन्न हो जाता है ये करने के बाद, आपके दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाती हैं।
तो ये हमने ये क्योंकि देखे करके हमने खुद, तभी मैं बता रहा हूँ कि एकदम से आपके अंदर जो ना वो बड़ापन जो छुपा होता है, वो दिखावा जो छुपा आता है, वो निकल जाता है। तो ये घर में जो पुरानी चीज़ें ना, हमारी संस्कृति जो है, वो चाहे वो कोई धर्म हो, उसमें जो लिखा गया ना उसको करना चाहिए। और आप देखेंगे एकदम से आप एकदम क्लीन हो जाते हैं, इस दिमाग आपका एकदम स्वस्थ हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हमने दोहराई और फिर इनको प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। प्रसाद ग्रहण करने के लिए उनको सभी बच्चों के सामने थाली और पानी का गिलास पहले हमने रखा, और जब ये रख देते हैं उसके बाद जो प्रसाद हमने तैयार किया है उसको उनके सामने परोसते हैं। प्रसाद स्वरूप हमने हलवा, चना, पूड़ी, सब्जी सभी बच्चों को परोसने के बाद उनको ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। अब देखिए, फूलों पत्तियों के बीच में ये फूल प्रसाद ग्रहण करते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एक विहंगम सदृश। और इसके बाद उनको हाथ धुलवाए, प्रसाद ग्रहण करने के बाद हाथ धुलवाए, हाथ साफ करवाए, और बच्चों को उनके हिसाब से छोटे छोटे गिफ्ट हमने उनको भेंट किए। और ये देखिए, प्यारे प्यारे फूलों से भरा हुआ हमारे गार्डन का झूला, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये बच्चे। और जाते हुए बच्चों को उनकी थाली, उन जिससे बच्चे खुश हो जाएं, इस तरह के कुछ गिफ्ट, बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स धनराशि के रूप में 10 रुपये को भेंट किया, और केले, इस तरह छोटे छोटे बच्चों के खुश होने के लिए वो गिफ्ट स्वरूप उनको जाते टाइम उनको दिया, और बच्चे हो गए प्रसन्न। और मान्यता ये है कि इस पूजन में बच्चे अगर प्रसन्न होते हैं तो दुर्गा माँ भी प्रसन्न हो जाती है। तो साथियों, कैसा लगा मेरा एक कार्यक्रम जो मैंने अपने टेरेस गार्डन में किया? अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे एक प्यारे से वीडियो में। नमस्कार।